तो तुम्हारी मुझे ऐसा सोचिए तुम्हारे कुआं को ढूंढते ढूंढते थक गया। हाँ महाराज कहीं पता नहीं चला। हाँ महाराज महारानी का रो रो कर बुरा हाल है। क्यों नहीं? महामंत्री जी का कुछ पता नहीं है कि कहाँ है वो। आते होंगे महाराज जी, आप बैठिए आराम करिए, मंत्री जी आते होंगे। ठीक है। कुआं का कहीं पता चला या नहीं? चल जाएगा तो फिर कहाँ है मेरा बेटा? चल जाएगा, चल जाएगा, युवराज मिल भी जाएगा, तसल्ली रखिए। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, नहीं युवराज और ये काम अब आप इस सब पर शोभा नहीं देते। तुम सपना देखे हैं की ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। महाराज, जो के सपनों के बीच में आएगा वो मर जाएगा। तुम जानते हो कि मेरे इशारे पर तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है। आगे मुझे हुक्म कीजिए, मुझे फांसी। चलो फांसी की बात छोड़िए, आप मेरे हाथ पर लगवाइए। मंत्री के हाथ में हथकड़ी डालकर हराम जाने का सिपाही मेरे हाथ में। महाराज
हम ये आप नहीं, ये धर्मराज के गुलाम है, गुलाम। हम इनके गुलाम। कोई बात नहीं। सब्जी लाओ महाराज की, सब्जी लाओ। महाराज इसको बहुत अपने पास रखते हैं तो क्यों ना सारी जिंदगी के लिए आपके पास लेकिन आज मैंने देख लिया कि तुम आज से तो गाली असर नहीं करेगी। आज खोल दिया जाए। चादर बड़ी वही बनाओ। महाराज अफसोस, मेरी गलती को क्षमा करना। आखिरी बार महाराज की तो उसके बारे में भी देखा जाएगा। पहले महारानी को खबर करना बहुत जरूरी है। माइक में बोलेंगे वही सुनाई। बाकी बात तो ये चिल्लाओ रिकॉर्ड नहीं हुई, ये लिए लगाई जा रहा है। लेकिन अचानक मुझे सुनाया कि महाराज जी की राजधानी में है। मैं भागते हुए यहाँ पर आया, लेकिन सब जगह महाराज जी का दर्द होगा। महारानी सेनापति ऊपर सच पर झूठ कहा है। वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए महाराज का चिंता जाता है। ये पूरे मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने तुम्हारे हाथ में
इल्जाम लगा दिया जाए। आज से तीसरे दिन इसकी फांसी होगी। ये वफादार मुझे कभी नहीं डाल सकता, तुम्हें फांसी होगी। विश्वास करता साले आवाज को आराम से वरना मुझे नहीं है मंत्री, लेकिन तू ना कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ में काम बता वार्निंग शरीर में आज इस कमीने गंगासा के हाथ में लेकर मजबूर हो गया है। इसलिए आपने इतनी विश्वासघाती बांधी है कि आपको भी दिख रहा है सच्चाई क्या है। बल्कि कमीने गंगासी है और महाराज को किसने मारा? महाराज को क्यों ने मारा है? महाराज को किसने मारा? जिस महाराज से मैं पूजा करता हूँ उनके आलिशान सन मेरे बेटे की सजा हुई, फिर मैं अपने बेटे के लिए हाथ पड़ गया। भला मैं कैसे खोल कर सकता हूँ? धन्यवाद से ये सब चलता है, लेकिन तुम कोई आया तो समझो मार के आओ। जान से मार दे तो तुम जान नहीं बचेगा, ये याद रखना। अगर जिंदगी ये डरने वाला सेनापति शब्द ऋषि नहीं है, मारने के लिए तो डरना होगा। नहीं सेनापति, जान से नहीं मारूंगा तुझे तो सड़ा के मारूंगा साले में। इतने मजबूत सलाखे नहीं है ये सत्यजीत सिंह को रोक सके। सत्यजीत सिंह एक सलाखे तोड़ कर भाग जाएगा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो मुझे क्षमा दे। अपनी ना पानी मिलना चाहिए और ना खाना मिलना चाहिए। मेरी जेल ये बच्चा ये एक मां नहीं तो माता हो ये ऐसी हर माँ के साथ होगा।
कौन बात आ कहा था बतावा कि हमारे तन का जागा कि तो हर जान वही कि एक अरे कागज है जखान यार छोटी भाई छोड़ पहले कागज में लिया हुआ कागज घर है लिया हुआ अब क्या बीड़ी पियावत है कि अपने चली काका चल आप चली रास्ता पे ले काका पढ़ ले और काका गुड मुन्नी अबे काका मारने अब का हुआ काका गुड मुन्नी का बड़ा अच्छा काम कर लिया वही आता है हाँ काका तुम्हारे घरे आवत रहे खाली बेड़िया रखे बेड़िया काका ढेर रखे आदत खराब हो गया तुम्हारा तीन बंदा और बाकी थोड़े बिल्लों के साथ भैया जीत तो कर रहे अजीत भैया आवत हो है हाँ लेना तो है ना भैया चल रही काका के साथ तोहरे घर है मतलब काका साथ जंगलवा में और तू अपन आया घरे खाया पिया अपन काका बोला मत जाने काका उसका दिन कहना का लकड़ी का जग है हमारे साथ अगर है हमको पदवी उठा जावा और भैया को कई धंगी लेके आवत है जाते जाए तो सकल है नमस्ते पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या पहले आप वादा करेंगे मुझे डांटो नहीं मारूंगी पहले मैं वादा करूँ कि तुम्हें डांटूंगा नहीं बड़ी मायानी पितिया सास लेके कंधा वो अपन बात अपने पास रखिए पहले अपना लड़का से बतलाइए पिताजी पहले वादा करो कि आप डांटोगे नहीं मेरे लाल मेरे बच्चे मैंने तेरे लिए तो सारी जिंदगी और उम्र गंवा दिया क्या तुझे डांटूंगा क्या करूंगा या मारूंगा नहीं मारूंगा बता बेटा बात क्या है पिताजी ये मेरे साथ जो लड़की है इसका नाम खुशी है क्या ठीक है बेटा ये तो मेरी और खुशी की सोच है क्या मैं तुम दोनों के प्यार में दराज नहीं बनूंगा मेरे लाल आओ मेरे पास पिताजी तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए क्यों नहीं बेटा आशीर्वाद दिया दलाल न बनिए तो और खुशी हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बेटा कि तुम दोनों की खुशियों में मेरा घर हाँ पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहिए और मैं जंगल जाऊंगा ये बात हाँ बेटा मैं चला जाऊँ और तुम और खुशी घर में रहना बेटा नहीं पिताजी आप हमें लिए और खुशी आई है तब तक हमको सेवा करने का मौका दीजिए ठीक है बेटा जाओ हम तो चली लकड़ी काटे भैया नई भौजी लाए हैं और भैया चला घर में काका कहाँ हुआ न जा रहा तो तुझे अस्पताल खींचने लग जाता ठीक है बेटा आगे जाओ ठीक है पिताजी और अपना ध्यान रख शाम होने से पहले घर चले आना मेरे बच्चे ठीक है पिताजी मैं जल्दी वापस आऊंगा भगवान अब
भाजी नमस्ते। अच्छा और भाजी भले रहे। ठीक है पापा जी। हाँ बेटा आज 2-4 दिन हो गए घर से भागते। मेरे पेट में एक घंटा करने वाला नहीं है। आपके कुटिया में जो होगा लोग सुख में खा लोगे। बैठे आप मैं भोजन लगा देती। बेटा मैं तेरी हर खुशी दुख में सुख में मैं खुश रहूंगा बेटा। ठीक है पापा जी आप बैठे मैं भोजन लगा देती। जा बेटा जा। देखा मेरा बेटा अजीत उसी तरह मेरी बहू खुशी आपके पतोहिया लाखों में एक खड़े खड़े मरलावत है। कैसे हो लकड़हारे बाबू साहब? कौन सा ऐसा काम किया आपकी की मड़ैया? बहुत जरूरी काम पड़ा है लकड़हारे, सो आया मैं। कौन सा काम? काम ये है ये लौंडिया मुझको चाहिए। अच्छा लौंडिया इतना चाहिए? हाँ हाँ मुझे चाहिए। बाबू साहब या ना हो आया न समझाए के मतलब यह न आया कि आप पढ़वा रहे हैं गरीब है तुम आपका ठहराते हैं। ऐसे ये जंगल में बहुत से जानवर आए मगर जब नंदलाल के कुड़ाड़ी के धार देखे थे तो तुम दबा के चला हमारे बहन बिटिया का तुम लेके चला जा तो तुम्हारा काला बेटा शेरों से बड़ा होगा। आज तुम्हारा सामना शेर को काम कर दे। अगर जाए तो भाव पर गवा तो भुट्टा मूड़ी भाव बुढ़े को जवानी चढ़ गई। मतलब ना बाबू हम तो बटे रहते तलवार लेके आओ बंदूक लेके आवा ये बंदूक और तलवार लेके आओ तो हम गरीबन के मैं पीड़िया को उठा लेके आओ। सुना हमारी बात। लड़की मेरे हवाले कर दो। इस लड़की से पहले मेरी लाश नहीं वो किसी का भी हो सकता है। एक नंदलाल की कुल्हाड़ी किसी की नहीं जिसके चल जाए
लड़की को उठाओ और मारने में आ रहे और नहीं राजमाता ने महाराज आ गया ना तो कहीं यही दोनों हमारे बच्चे भाग है। लेकिन आपकी हालत करने वाला कौन है? ये हमारी हालत करने वाला मंत्री कदराज सिंह साहब और मेरी बहू खुशी को भी उठा ले गए। बेटा मैं तुझे आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ। बेटा आज से बेटा मैं तेरा नहीं बेटा 18 साल पहले की बात है मेरे लाल। मैं काटने जा रहा था तो उसी चक्कर में मुझे पारा मिला था बेटा। और तेरे गले में जब मुझे मिला था तो तेरे गले में लाठी मिली थी बेटा। लाठी बेटा मेरी बहू खुशी को छुड़ा लेना बेटा, बचा लेना। वो मुझे कोई बुरा आज तो ऐसी चीजें बताई इससे सुनकर मेरे आपके घर हो गए। इस बच्चे को जंगल में पाया था और उसे घर में लाया था और और ये बच्चा भी हमारा नहीं है। इसकी वजह से आज हम घर से बेघर हो गए। कोई बात नहीं,
इसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसके बाद इस बच्चे देश की सत्ता उसके बाद मैं अपने आप को महारानी के हवाले करूंगा। चलो दैनिक अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी वाली पर पहुंचाऊंगा। चलो